कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरीज एंड डेमोज के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेयर ट्राइकोलॉजी। हेयर ट्राइकोलॉजी को बेसिकली आप हेयर साइंस भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम हेयर के बारे में इन डिटेल सब कुछ स्टडी करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं कि हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेयर कैसे बनता है, हमारा बाल कंपोजिशन क्या होता है, हमारे हेयर का हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है, किस तरीके से बाल हमारा ग्रो करता है, टाइप्स ऑफ हेयर क्या होता है, पीएच क्या होता है, हेयर्स में कितनी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीजेज होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जितनी भी हेयर से रिलेटेड बातें हैं उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं हेयर ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत। अब हेयर ट्राइकोलॉजी की स्टडी करना क्यों जरूरी है? आप तो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, हेयर पर काम करना चाहते हो, तो हम इतना पढ़ने की क्या जरूरत है हमें? तो अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं हेयर के पर, आप अच्छे से क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए हेयर ट्राइकोलॉजी की। जब आपको हेयर ट्राइकोलॉजी की नॉलेज होती है तो आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको बालों की हर एक चीज के बारे में पता होता है कि बाल ग्रो कैसे करेगा, बाल में क्या क्या डिसीजेज होती हैं, बालों का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सारी चीजों के बारे में जब आपको पता होता है तो आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, है ना। आप क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाएंगे अगर आपको हेयर ट्राइकोलॉजी की जानकारी होगी। अगर हेयर ट्राइकोलॉजी की वो आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आप उनको अच्छे से सारी नॉलेज दे पाएंगे। जो भी वो पूछते हैं आप उनके हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको हेयर ट्राइकोलॉजी की स्टडी करना बहुत जरूरी है, हेयर ट्राइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक भी करा रही हूँ डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइकोलॉजी की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि ट्राइकोलॉजी क्या होता है। ट्राइकोलॉजी में के अंतर्गत हम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेयर, इट्स डिसीजेस एंड केयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत हम हेयर के बारे में स्टडी करते हैं, हेयर की साइंटिफिक स्टडी को ही ट्राइकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हमें बालों का कैसे केयर करनी है, क्या क्या डिसीजेज होती हैं बालों की, वो सारी कुछ हम ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हेयर की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ट्राइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है? ट्राइकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है, ये ग्रीक वर्ड है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्राइको प्लस ओलॉजी, ठीक है। ट्राइको मीन्स होता है हेयर, ट्राइको का मीन्स होता है हेयर, और ओलॉजी का मीन्स होता है स्टडी। यानी कि ट्राइकोलॉजी का मीन्स हो गया कि हेयर के बारे में स्टडी करना, हेयर के बारे में जानना, हेयर के बारे में सब कुछ जानना, वो हमारा हो गया ट्राइकोलॉजी। इस तरीके से इसको आप तोड़ दीजिए वर्ड को पूरा 2 पार्ट्स में और आपको अच्छे से इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ट्राइको प्लस ओलॉजी, ट्राइको मीन्स हेयर एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि हेयर की स्टडी करना कहलाता है हमारा ट्राइकोलॉजी। जब आप इसका कोई एग्जाम देते हैं तो ये उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत इजी होगा। ये 4 सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तो इसको मैंने यहाँ पे सेम उसको हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप ये नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। तो इस तरीके से सेम मैंने इसको ट्राइकोलॉजी को यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है और यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा हेयर ट्राइकोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हेयर ट्राइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे हेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, हम पढ़ेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है, हेयर ग्रोथ का जो साइकिल होता है वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि हेयर हमारा कैसे ग्रो करता है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे हेयर तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ते, हम इतना कुछ केयर करते हैं, इतना ऑयलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी हमारे जो बाल हैं वो बढ़ते नहीं है, बहुत कम बाल हमारे ग्रो करते हैं। तो वो क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, वो भी हम हेयर ग्रोथ साइकिल में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ हेयर और हेयर का पीएच। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हेयर ट्राइकोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम हेयर का जो कंपोजिशन है वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर का स्ट्रक्चर कराऊंगी, क्योंकि हेयर का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा अगर मैं दोनों टॉपिक कराऊंगी। तो कंपोजिशन थोड़ा छोटा है, तो मैं आज के वीडियो में आपको कंपोजिशन करा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में कराऊंगी। उसके बाद एक एक वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर कंपोजिशन।
दोस्तों हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? हेयर जो है हमारा वो कैरेटीन से बना होता है। अब ये कैरेटीन क्या होता है? कैरेटीन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे हेयर के साथ साथ हमारे नेल्स में और स्किन में भी प्रेजेंट होता है। कैरेटीन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन, नेल एंड हेयर्स में भी प्रेजेंट होता है। कैरेटीन के बारे में मैंने आपको स्किन स्ट्रक्चर में भी बताया था। स्किन स्ट्रक्चर में जब मैंने आपको कराई थी तो उसमें मैंने आपको कैरेटीन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस देखा हो तो हमारा बाल बना होता है कैरेटीन से। कैरेटीन किससे बनता है? कैरेटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कई तरह के गैसेस से मिलकर अमीनो एसिड बनता है। तो हेयर किस तरह से कंपोज होता है? जो गैसेस होती हैं हमारी, वो कौन सी गैसेस होती हैं हेयर में? तो हेयर इज कंपोज्ड, उसको लर्न करने के लिए आप इसको बोल सकते हैं कोन्स। इस तरीके से आपको याद रहेगा कोन्स। कोन्स का मतलब होता है C4 होता है कार्बन, ठीक है। C मीन्स हो गया कार्बन। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रहता तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, कौन। तो C मीन्स हो गया कार्बन, ठीक है। O मीन्स हो गया ऑक्सीजन, N मीन्स हो गया नाइट्रोजन एंड H मीन्स हो गया हाइड्रोजन एंड ये हमारा जो S है, S मीन्स हो गया हमारा सल्फर, ठीक है। तो इस तरीके से ये गैसेस प्रेजेंट होती है हमारे हेयर में। कौन्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा केमिकल कंपोजिशन है हेयर का। हेयर बनता है कैरेटीन से। कैरेटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड बनता है गैसेस से मिलकर कई तरह की। तो ये कुछ जो मेन गैसेस हैं ये हैं, और भी कई तरह की गैसेस होती हैं, बट जो मेन गैसेस हैं वो है हमारी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। दोस्तों हमारे जो हेयर का कलर होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का भी एक जैसा कलर नहीं होता है। वो क्यों होता है? वो हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हेयर का जो कलर होता है वो हेयर के केमिकल कंपोजिशन की वजह से वेरी करता है। केमिकल कंपोजिशन की वजह से ही किसी का हेयर डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। जिसका हेयर जो कलर है वो डार्क होता है, गहरे बाल कलर के बाल होते हैं, डार्क कलर के बाल होते हैं, उसमें ज्यादा कार्बन होता है और कम ऑक्सीजन होता है। और जिनके लाइट होते हैं उसमें ज्यादा ऑक्सीजन और कम कार्बन होता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन की वजह से हमारे हेयर का जो कलर है वो वेरी करता है। तो इस तरीके से ये है हमारा पूरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर। तो ये था हमारा हेयर का केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेयर का स्ट्रक्चर इन डिटेल कराऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियोस बनाती रहूं। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।